हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक जैन, पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन। आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन डेंटिस्ट्री के बारे में। पहला मिथ जो मेरे सामने आया वो था ब्रशिंग हार्डर मींस क्लीनर टीथ। जब भी हम बहुत तेज ब्रश करते हैं, बहुत जोर से घिसते हैं ब्रश को या बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं, उससे हमारे टूथ का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जिसको हम एनामल भी कहते हैं, वो वियर ऑफ हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा खराब होने की वजह से वहां से हट जाता है। इसके अलावा जब हम बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे गम्स पे भी आता है। कई बार इंजरी होने की वजह से गम्स में से ब्लड आ जाता है और लॉन्ग टाइम बहुत हार्ड ब्रश या बहुत हार्ड वे में, हार्श वे में ब्रश करने के वजह से हमारे गम्स रिसीड भी कर जाते हैं, यानी वो अपनी जगह छोड़कर थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने डेंटिस्ट से बात करें, सही टेक्निक ऑफ ब्रशिंग सीखें और एक अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें। दूसरी मिथ आज की हमारी है फ्लॉसिंग कैन क्रिएट स्पेसेस बिटवीन योर टीथ। फ्लॉसिंग एक ओरल हाइजीन मेजर है, एक तरीका है जिससे आप अपने दांतों के बीच के हिस्से में से फूड डेब्रीज को रिमूव कर सकते हैं। यह भी एक मिथ है कि फ्लॉसिंग करने से दांत के बीच में स्पेस आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही रिसर्च के बाद फ्लॉस बनाया गया था। उसका पर्पस सिर्फ आपके टूथ को, आपके उन स्पेसेस को क्लीन रखने का है जहां तक आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है। आज का तीसरा मिथ है कि ओरल हेल्थ इज नॉट कनेक्टेड विद योर जनरल हेल्थ। ओरल कैविटी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कोई भी प्रॉब्लम जो ओरल कैविटी में होगी वो कहीं ना कहीं ओवरऑल बॉडी को जरूर प्रॉब्लमैटिक बनाएगी। जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर होते हैं, दे गो इनटू आवर बॉडी थ्रू सलाइवा। हम खाना इंजेस्ट करते हैं, उसके साथ भी वो पेट में जाते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं ब्लड स्ट्रीम में भी वो बैक्टीरिया चला जाता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया के वजह से डेंटल डिके होता है। यही बैक्टीरिया मायोकार्डाइटिस, हार्ट की एक बीमारी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मुंह के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बहुत ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। ऐसे ही हमारे मुंह के अंदर बाकी कोई भी प्रॉब्लम बन रही है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, तो इट कैन डेफिनेटली कॉज अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। आज का फोर्थ मिथ हमारा जो है वो है डेंटल एक्सरेज आर डेंजरस। हम सब मानते हैं कि रेडिएशन हमारी बॉडी में इफेक्ट्स ला सकता है, बट कितना रेडिएशन, ये समझना बहुत जरूरी है। डेंटल एक्सरेज जो पहले लिए जाते थे, तब एक ट्रेडिशनल फिल्म यूज किया जाता था। उसको एक्सपोज करने के लिए रेडिएशन थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता था। आजकल हम डिजिटल डेंटिस्ट्री में शिफ्ट हो गए हैं, जहां पे रेडियो विजियोग्राफ, एक डिजिटल अप्लायंस यूज किया जाता है आपके दांत के एक्सरे लेने के लिए। अगर हम सीटी स्कैन से कंपेयर करें तो 100 टाइम्स लेस रेडिएशन इज रिक्वायर्ड टू गेट अ डेंटल एक्सरे। तो इसीलिए 1, 2, 3 डेंटल एक्सरेज आर नॉट दैट हार्मफुल टू यू। उनकी रेडिएशन इतनी होती ही नहीं है कि वो आपकी बॉडी में चेंजेस ला पाए। आज का फिफ्थ मिथ है नो कैविटीज मींस नो गम डिजीज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुंह के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं। हर बैक्टीरिया अपने आप में एक अलग डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटीज रखता है। जो बैक्टीरिया डेंटल डिके कॉज करते हैं, सेम बैक्टीरिया गम डिजीजेस कॉज नहीं करता है। इस वजह से ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर आपको कैविटीज नहीं है तो आपको गम डिजीज नहीं हो सकती है। दिस इज व्हाई वी टेल एवरीबॉडी गो टू योर नियरेस्ट डेंटिस्ट एंड गेट अ चेकअप वंस इन अ ईयर एटलीस्ट। आज की हमारी लास्ट मिथ है वो है स्केलिंग वीकन्स द टूथ स्ट्रक्चर। स्केलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें प्रोफेशनली आपके टूथ को क्लीन किया जाता है। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स यूज किया जाता है बाय अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट, जिससे आपके टूथ के ऊपर जो कैलकुलस जम गया है, जो स्टेनिंग हो गई है, उस सब को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर आपका टूथ स्ट्रक्चर वीकन नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड यू मस्ट अंडरगो दिस प्रोसीजर एज पर द एडवाइस ऑफ योर डेंटिस्ट। थैंक यू।